गुड मॉर्निंग। आज हम स्क्वायर्स पे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट कि 1 से 10 तक के स्क्वायर तो आपको पता होंगे। जैसे 1 का स्क्वायर आपका 1 हुआ, 2 का स्क्वायर आपका 4 हुआ, 3 का स्क्वायर आपका 9 हुआ, 4 का स्क्वायर आपका 16 हुआ, 5 का स्क्वायर आपका 25 हुआ, 6 का स्क्वायर आपका 36 हुआ, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। अब सबसे पहले हम उन चीज़ों को पकड़ते हैं जो इजीली हमें आती हैं या जिनको हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन नंबर्स को लेंगे जिनके लास्ट में 5 आता है। हमने ले लिया 15 को मल्टीप्लाई करा हमने 15 से, क्योंकि 15 का हमको स्क्वायर चाहिए। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 25। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, बट क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो भी हमारा नंबर होगा उसमें हमको +1 करना पड़ेगा। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 1 225 मल्टीप्लाई बाई 25 8 25, और इसमें हमने 1 प्लस किया तो ये हो गया 3। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 6। तो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 625। ऐसे अगला एग्जांपल ले लेते हैं हम 35 का। 35 मल्टीप्लाई बाई 35, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 25। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इट्स 12 25। 55 मल्टीप्लाई बाई 55 25, एंड यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज़ जैसे सब में किया हमने 1 प्लस करना है तो ये हो गया 6। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30, इट्स 3025। अब आप मुझे सॉल्व करके बताएं कि 75 मल्टीप्लाई बाई 75। कमेंट पे आप इसका आंसर मुझे भेजिए। बाकी नंबर्स के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला और बताता हूँ। आप सभी ने 8th और 10th के बीच में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमको जो स्क्वायर निकालना है वो स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए 29 का। तो 29 को हम कैसे लिख सकते हैं, 20 प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब इसको हम एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, हमने ए स्क्वायर लिया मतलब 20 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई ए मीन्स 20 मल्टीप्लाई बाई बी मीन्स 9 प्लस बी है हमारा 9। यहाँ पे हमने लिया 9 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, 400 यहाँ पे आ गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 36 एंड 0, प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 81। तो 400 एंड 300 इक्वल टू 700, 6 एंड 8 इक्वल टू 14, 6 एंड 8 14 और 1। तो यह अगर हमारा 60 प्लस 81 इक्वल टू 141। तो यहाँ हमारा 700 प्लस
141. So answer is 841. Clear? I hope. फिर से एक बार फॉर्मूला समझते हैं. a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसमें टेंस a की जगह आएगा, वंस b की जगह आएगा. इसको आप नोट डाउन करें, ये आपके काफ़ी काम आएगा. एक थोड़ा सा टफ डिजिट ले लेते हैं हम, लाइक 97. इसका हमको करना है होल स्क्वायर, तो इसको हमने ब्रेक करा. इट्स 90 प्लस 7 होल स्क्वायर. a मीन्स 90 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस बी हमारा था 7, तो 7 का स्क्वायर. अब देखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाई 9 इक्वल टू 81, और 0 की जगह 2 0 प्लस. अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम, कि हमने 7 मल्टीप्लाई बाई 9 इट्स 63, 63 मल्टीप्लाई बाई 2 इट्स 126 एंड 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 49. अब क्या करना है हमको, पहले हम हंड्रेड्स को अलग कर लेते हैं. तो 8100 एंड 1200, तो ये हो गया हमारा 9300. अब आता है टेंस, तो देयर इज अ 60 एंड 49, इट्स 109. तो हमने ऐड करा, सो आंसर इज 9409. एक बार क्रॉस चेक करिए आप. अब आपके लिए क्वेश्चन है 23 का होल स्क्वायर, मीन्स आपको 23 का स्क्वायर निकालना है. तो इक्वेशन बना के मैं आपको दे रहा हूँ 20 प्लस 3 का होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए. इसके बाद हम बात करेंगे क्यूब्स की. चलिए, तो हम समझते हैं आप क्यूब को. इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा. लाइक जैसे हमने स्क्वायर में बात करी थी, स्क्वायर की बात कर रहे थे हम, a प्लस b का होल स्क्वायर. तो ये जो संख्या थी वो टेंस थी, ये जो संख्या थी वो वंस थी. तो हमने क्या करा, जब हम a का स्क्वायर कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर हमारा 21 है, तो a की वैल्यू क्या हुई 20, और b की वैल्यू कितनी है 1. तो ये फॉर्मूला काम करेगा स्क्वायर में, बट क्यूब में समथिंग डिफरेंट. तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ताकि गलती की गुंजाइश ना हो. तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं क्यूब के लिए. हमने 14 का क्यूब निकालना है. तो 14 के क्यूब का फॉर्मूला क्या है, लेट्स सी. कि हमने यहाँ पे करा है, a की जगह रखा है 1 प्लस b की जगह रखा है 4, इसका क्यूब. क्लियर? ये 10 नहीं है. क्यूब में हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर टेंस की वैल्यू है तो उस पर 0 नहीं लगेगा, वो एज इट इज़ उतरेगी, क्योंकि हमको क्यूब करना है. अब फॉर्मूला देखते हैं. a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस
बी क्यूब। क्लियर है? इस पे जो भी आंसर इसका आएगा इसके नीचे हम यहाँ पे प्लस डबल कर देंगे। क्या कर देंगे? डबल कर देंगे। इसको भी सेम थिंग हम यहाँ पे डबल कर देंगे। क्यूब में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आपने हल्की सी भी गलती की तो क्यूब गलत निकल आएगा। तो इसको कैसे समझेंगे हम कि a प्लस बी का होल क्यूब, इसका मैथ में फॉर्मूला अलग आएगा, बट जब हम क्यूब निकालेंगे तो हम फॉर्मूला वैदिक मैथ का लगाएंगे कि a क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और नीचे जो है इसके नीचे हम इनको डबल करके और सबको प्लस कर देंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब हम इसको यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमने लिया 1 और 4, इसका क्यूब करना है। क्यूब कैसे निकलेगा इसका कि 1 का क्यूब मतलब a क्यूब प्लस ए बी, मतलब a क्या है हमारा 1 स्क्वायर मतलब मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई बी 4, ए स्क्वायर बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 का क्यूब। 1 का एज इट इज़ 1 आ जाएगा, और ये प्लस ना लगाएं तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि कैलकुलेशन में फिर मिसमैच आएगा। अब 1 का हमने 1 उतारा है, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 4, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 16, एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 16 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 64। यहाँ तक क्लियर है आपको कि हमने ए स्क्वायर लिखा, ए बी स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब जो डिजिट आई है 1, 4, 16 एंड 64, तो बीच की दो डिजिट हैं, जैसा कि यहाँ पे हम चेक कर रहे थे ना, बीच की जो 2 डिजिट हैं उनको हम नीचे डबल मीनिंग में लिखेंगे। तो 4 के नीचे क्या आएगा 8, 16 के नीचे क्या आएगा 32। क्लियर है सबको? अब इनको हम प्लस कर देते हैं। प्लस कैसे होगा? 4 का 4 आएगा, 6 कैरी चला जाएगा, यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। अब 6 प्लस 6 12 प्लस 2 इक्वल टू 14 का 4 कैरी 1, तो ये टोटल कितना हो गया 1 एंड 1 3, टोटल 5। तो ये कहाँ जाएगा? इस तरफ 5 यहाँ ऐड हो गया। तो 8 प्लस 5 इक्वल टू 13 प्लस 4 इट्स 17, 7 कैरी 1 आ गया, 1 एंड 1 इट्स 2। तो जो आपका क्यूब निकलेगा 14 का वो होगा 2744। क्लियर है? जैसे कि हमने 14 का क्यूब अभी निकाला जस्ट, तो हम एक हार्ड मतलब थोड़ा सा टफ डिजिट लेते हैं। तो हमने एक डिजिट ली है 89, इसका स्क्वायर निकालते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे टफ कोई डिजिट मेरे दिमाग में आई अभी। सो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है ए स्क्वायर ए क्यूब, ए क्यूब मीन्स 8 क्यूब। आगे क्या लिखेंगे हम? ए स्क्वायर बी, मैंने कहा था प्लस लगाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी मीन्स ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई बी। आगे लिखना है ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर मीन्स ए मल्टीप्लाई बाई बी का स्क्वायर। लास्ट बी क्यूब, तो यहाँ पे हो गया 9 का क्यूब। अब देख लेते हैं 8 का क्यूब आएगा हमारा 512, 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 मल्टीप्लाई करा 9 से हमने, आंसर आया 576।
9 को स्क्वायर में तब्दील किया हमने 81, 81 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 6 4 8। 9 को हमने मल्टीप्लाई किया 9 से, इट्स 81, 81 को मल्टीप्लाई करा हमने 9 से, इट्स 729। ओके, सो अब क्या करना है, हमने ये 4 डिजिट्स लिख लिए हैं, अब इनको हमको डबल करना है। बीच के दो हैं नंबर, इनको हमको डबल करना है। तो 576 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 1152। 648 को डबल करेंगे, ये हो जाएगा आपका 1296। अब करना क्या है, निकालना क्यूब है, बट अब क्या करेंगे, अब ऐड। तो सबसे पहले 792, इसमें से लास्ट का डिजिट ही हम नीचे लिखेंगे। तो 9 को हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। 72 जो है हमारा वो यहाँ पे ऐड हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 72। 8 2 6 कितना हो गया 16 का 6, बाकी सब जाएगा कैरी में। तो टोटल जब मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपका आएगा 2016, क्या आएगा 2016। तो 6 हमने यहाँ लिख लिया, और जो 201 है वो कहाँ जाएगा, 201। अब इनके लास्ट डिजिट काउंट करेंगे हम, ये आएगा 6 2 8 एंड 1 9। बाकी हमने 576 प्लस 1152 प्लस 201, तो टोटल आंसर हुआ हमारा 1929। तो 9 हमने यहाँ लिख लिया है, तो 192 कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ पे 192 407। सो हमारा टोटल आंसर कितना होगा 704,969। That's answer.